एजुकेशन टाउन चैनल देखने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम कवर कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से लेके एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन, जो कि कक्षा 10वीं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि हमारे पास है a = b^r, जहाँ पर a और b हमारे पास इंटीजर हो गए। इंटीजर को जड़ से डिनोट करते हैं, जड़ से लिखते हैं, और इसको हिंदी वाले बच्चे पूर्णांक कहते हैं। और उनकी जो रेंज होती है वो -∞ से लेके +∞ तक होती है। इसके अंदर -3, -2, -1 ऐसे 0, 1, 2, 3 भी आते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके अंदर a = b^r है। r हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर होता है जिसे हम शेषफल कहते हैं। क्या वो हमारे पास क्वोशिएंट है जिसे हम भागफल कहते हैं। जो r रिमाइंडर है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। b हमारे पास क्या है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। चलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं हम वो इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 867 और 255 का। जो बड़ा नंबर है उसे मान लेते हैं हम a, और जो छोटा नंबर है उसे मान लेते हैं b। अब इस b से हम a को डिवाइड करना शुरू करते हैं। b हमारे पास 255 है, a की वैल्यू हमारे पास 867 है। आप इसे 250 मान लीजिए, 250 मान लीजिए, भाग करना आसान हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम भाग कर सकते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 750। 25 अगर 4 बार करें तो ज़्यादा हो गया, तो 3 बार करते हैं। 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करेंगे 7 में से 5, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास 255 से छोटा है, तो हम लिखते हैं a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 867। ये किसके बराबर होगा b कितना था हमारे पास 255। क्या हो क्वोशिएंट भागफल कितना आया 3, और रिमाइंडर कितना बचा 102। अब हम इस 102 से इस b को डिवाइड करेंगे, 255 को डिवाइड करेंगे, तो लगभग ये 100 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक अंक के लिए मैंने एक अंक छोड़ दिया। ये हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब 10 से डिवाइड करके देखो, इस यहाँ पर 25 है, 10 दूनी 20, तो ये लगभग जा रहा। अगर 10 दिया करूँगा 30, 25 से ज़्यादा हो गया तो मैं कहाँ पर जाऊँगा 2 पर। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, माइनस किया, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5। अब इसको हम लिखेंगे, हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 255, b की वैल्यू कितनी थी 102, भागफल कितना निकल के आया 2, और रिमाइंडर शेषफल हमारे पास कितना बचा 51। अब इस 51 से इस 102 को हम डिवाइड करेंगे। इस 51 से हम इस 102 को डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। 51 से इसको डिवाइड करें तो 2 पर जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ये पूरा का पूरा फिनिश। रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। तो इसको हम लिखेंगे 102, 102 है वो इक्वल टू हुआ किसके बराबर 51 गुणा भागफल हमारे पास 2 प्लस रिमाइंडर बचा 0। तो जिसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया वो हमारे पास क्या होगा एचसीएफ। तो ये दो संख्याएं जो हमारे पास 867 और 255 था, इनका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हमारे पास क्या होगा 51 होगा। और जो ये है हमारे पास, ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हिंदी वाले बच्चे इसे यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। और ये जो हमने फॉलो किया पूरा का पूरा, ये है हमारे पास एल्गोरिथम। ये हमारे पास क्या है एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बारे में किसने बताया था, एक फारसी गणितज्ञ जिनका नाम अल ख्वारिज़मी था। उन्होंने हमें प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था एल्गोरिथम हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। ये हमारे पास पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, और वो सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसका यूज करते हैं विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए
और यहाँ पर हमारे पास समस्या क्या थी, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, तो हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाल दिया इस एल्गोरिथम और इस प्रमेय का यूज करते हुए। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अभी इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। 52 और 12,576। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब इस ए को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बड़ी संख्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहता है कि जो ए हो गया क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा, तब हम उसको इस तरह से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। एक अंक के लिए मैंने यहाँ पर एक अंक छोड़ दिया, दूसरे अंक के लिए यहाँ पर दूसरा अंक छोड़ दिया। अभी मेरे पास कितना बचा, वैसे तो 40 है, लेकिन अगर मैं तो यहाँ पर ये 1010 हो गया हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेट 4000, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान के नाम से जिसे हम जानते हैं, अगर मैं उसका यूज करूँ तो लगभग कितना है, ये 4000 है। और यहाँ पर मेरे पास बचा है 125, ये है 40, ये है 125। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम भाग कर रहे हैं। तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, तो इस हिसाब से 3 पर जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। 3 दूनी 6 का 6, 3 पंजे 15 का 5, आगे 0 है, हमने ऐसे लिख दिया। 3 चौके 12, हमारा तुक्का चल गया, ठीक गया। अब इसको घटाते हैं, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, मेरे पास बचा 420। अब यहाँ पर मुझे एल्गोरिथम भी लिखना है इसका, तो एल्गोरिथम में क्या लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा ए की वैल्यू थी मेरे पास 12,576। बी है मेरे पास 4052। क्वोशंट भागफल कितना आया 3, और रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 420। अब इस 420 से जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है, इस 4052 को मैं डिवाइड करूँगा, जो हमारे पास बी था पहले। इसको डिवाइड करने के लिए भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो एक अंक के लिए मैंने एक अंक छोड़ दिया, दूसरे अंक के लिए मैंने दूसरा अंक छोड़ दिया। अब ये लगभग इसका ये 40 है और ये मेरे पास 4 है, ये लगभग इसका 10 गुना है। लेकिन ये 400 होगा, ये 10 गुना 4000 होगा, लेकिन यहाँ पर 20 भी है। अगर मैं 20 का 10 गुना करूँ तो मेरे पास वो 200 होगा, तो 4200 इसका 10 गुना आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम एक नंबर कम पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे। तो 9 0 0, 9 दूनी 18, कैरी के लिए 1, 9 चौके 36 और 1 37। इसको यहाँ पर घटाते हैं, मेरे पास बचा 2, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर मैंने कैरी लिया था, यहाँ पर बचे मेरे पास 9 और यहाँ पर बचे 3, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 3 गया 0, नहीं लिखते। अब यहाँ पर इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। मैंने लिया 4052, जो कि मेरे पास अब ए था। बी के स्थान पर लिया मैंने 420 को, और भागफल मेरे पास आया 9, और मेरे पास रिमाइंडर बचा 272। अब इस 272 से रिमाइंडर मेरे पास बचा 272। अब मैं इससे 420 को डिवाइड करूंगा, तो एक अंक के लिए वैसे 27 दूनी 54 होता, 540 आएगा 2 गुना, तो जाहिर ही बात है 1 पर ही जाएगा। तो 272, 10 में से 2 गया 8, ये मेरे पास बचा 1, 1 से 7 नहीं जाएगा, हमने ली कैरी यहाँ से, तो यहाँ पर बचा 3, अभी होगी 11। ये हो गया, हमने यहाँ से कैरी ली, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1, और 11 में से 7 गया तो ये बचा 4, और 3 में से 2 गया 1, बचा 148। अब ये 272 से छोटा है, तो इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 420 किसके बराबर होगा, 272 गुणा में क्वोशंट भागफल आया मेरे पास 1, और जो रिमाइंडर एक्सेसफल बचा हुआ था मेरे पास 148। जगह कम है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब इस 148 से मैं डिवाइड करूँगा किसको, 272 को। यहाँ पर 14 है। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आप भाग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये मेरे पास 27 है, तो 14 का 2 गुना 28 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, तो जाहिर बात है ये भी 1 पर ही जाएगा। माइनस करो, 12 में से 8 गए 4,
यहाँ पर बचा मेरे पास 6, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया था। 6 में से 4 गया, बचा 2। यहाँ से हमने कोई कैरी लिया ही नहीं, तो यहाँ पर बचा 1। अब इसका एल्गोरिथम हम लिखते हैं। तो 272 इज इक्वल टू 272 बराबर हुआ किसके, 148 गुणा में भागफल आया मेरे पास 1, और जो शेषफल बचा हुआ था मेरे पास 124। अब हम 124 से 148 को डिवाइड करेंगे। जगह थोड़ी कम इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। अब 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, और दिख भी रहा है ये एक पर ही जाएगा। 124 124 माइनस करो, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। 148 बराबर होगा हमारे पास 124 भागफला 1, रिमाइंडर बचा 24। अब इस 24 से हम डिवाइड करेंगे इसको 124 को, तो 24 पंजा 120। आपको टेबल याद होने चाहिए। रिमाइंडर बचा 4। अब इस 4 से मैं डिवाइड करूँगा 24 को, 4 छिके 24, शेषफल बचा 0। चलो इन दोनों का एल्गोरिथम लिखते हैं। 124 इक्वल टू होगा, बराबर होगा 24 भागफला था मेरे पास 5, शेषफल बचा था मेरे पास 4। और जब मैंने 24 को डिवाइड किया 4 से, तो भागफल आया 6 और शेषफल बचा 0। तो किसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, 4 ने। तो इसका मतलब जो हमारे पास संख्याएं थी 4052 और 12576, उनका जो HCF होगा वो क्या होगा मेरे पास, 4 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या होगा वो 4 होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ये हमने जो सारा का सारा लिखा, ये है हमारे पास एल्गोरिथम। किस चीज़ का एल्गोरिथम है ये, HCF निकालने का, महत्तम समापवर्तन निकालने का। सारा का सारा एल्गोरिथम है जो कि हमने फॉलो किया, जो कि फारसी गणितज्ञ ने बताया था कि एल्गोरिथम सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। ये स्टेप्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन स्टेप्स को हमने फॉलो किया और हमने क्या निकाल दिया, अंततः HCF निकाल दिया। हम तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 196 और 38,220 का। आपको मैं एक बार दोबारा से याद करा दूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं कि जो a होगा वो b क्यू प्लस r होगा, जहाँ पर a और b पॉजिटिव इंटीजर है, और इस तरीके से है कि a बड़ा है b से, तो यहाँ पर ये नंबर बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये a है और ये b है। अगर a बड़ा है b से, तो मैं b से a को डिवाइड करूँगा और उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं और इन दोनों का HCF पाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें। तो ये है मेरे पास, ये 3 अक्षर ये लिए, 3 अक्षर ये लिए। अब मैं अगर इसका 2 गुना करूं, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 38, 19 दूनी 38, तो लगभग 380 तो आ गया। लेकिन अगर 2 गुना किया तो 2 छिके 12, तो इसका मतलब क्या, 380 आएगा, 2 छिके 12, 380 और 12 हो गए 392। जाहिर ही बात है ये 2 पर नहीं जाएगा, किस पर जाएगा, 1 पर। तो सबसे पहले गया 1 पर 196, माइनस करो 12 में से 6 के 6, 2 जो है वो 6 से छोटा है, तो इसके लिए हमने कैरी ली यहाँ से, यहाँ पर हो गया 12, ये हमारे पास बच गया 7। तो 12 में से 6 गए 6, 7 में से 9 जा नहीं सकते, तो इसके लिए हमने कैरी ली, यहाँ पर बच गया 2, ये हो गए 17, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारा 1 अंक। अब ये है 196 और ये है मेरे पास 1862। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। 1 अंक के लिए 1 अंक छोड़ दिया। अब ये मेरे पास 19 है और ये मेरे पास 186 है। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ऐसा करते हुए 19 निम्मा 171 आसपास है। हाँ आसपास है। अगर 19 का 9 गुना करूँगा तो 171 आएगा, और 10 गुना करूँगा तो 190 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किस पर जाएगा, 9 पर। ट्राई करके देख लो, अगर 9 पर नहीं जाएगा तो इससे एक पीछे चला जाएगा। 9 छिके चुम्बन का 4, हासिल के लिए हमारे पास हुए 5, निम 81 और 5
86। हासिल के लिए हमारे पास 8, 9 एकम 9 और 8 17। सही है। 12 में से 4 गया 8, हमने कैरी ली, यहाँ पर बच गए हमारे पास 5। अब इसमें से जा नहीं सकता तो यहाँ पर हमने कैरी लिए हो गए 15, 15 में से 6 गए 9, 7 में 7 गए 0, ये हमारे पास बचा 0 और हमने उतारा 0। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने भाग सही किया नहीं किया। अगर घटाने पर यह संख्या जो हमारे पास बचती है अगर इससे छोटी बचती है या 0 बचती है तो हम कह सकते हैं हमने भाग ठीक किया। लेकिन अगर ये संख्या अगर इससे बड़ी आ गई तो हम इसका मतलब हमारी भाग विधि गलत है, हमने इससे आगे वाले नंबर पर डिवाइड जाता। अब इसके हिट एंड ट्रायल मेथड दोबारा यूज करते हैं। एक अंक के लिए मैंने एक अंक छोड़ दिया। ये 19 और ये 98 है तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76 और 19 5 95। तो आसपास जा रहा है तो मैं 5 पर ट्राई करता हूँ। तो 5 छके 30, हासिल के लिए 3, 5 में 45 और 3 48, हासिल के लिए 4, 5 एकम 5 और 4 9। पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका एल्गोरिथम हम लिखते हैं। ए के स्थान पर था हमारे पास 38,220 और बी के स्थान पर था हमारे पास 196 और हमारे पास जो भागफल आ वो था हमारे पास 195 और रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। तो किसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 196 ने। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन दो संख्याओं का HCF होगा। तो जो हमारे पास संख्या थी 196 और 38,220 तो उनका HCF हमारे पास क्या होगा 196 ही होगा। 196 वो फैक्टर होगा जो इसको खुद को भी डिवाइड करे और साथ में इसको भी डिवाइड करे, और सबसे बड़ा फैक्टर है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करते हुए हमने 2 से 3 प्रॉब्लम को सोल्व किया। आशा है कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे कि इस मेथड का यूज करके हम किस तरह से दो संख्याओं का HCF बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपको एल्गोरिथम भी समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर 3 सवाल है, जिसके अंदर कल मैंने एक सवाल करवाया था और 2 सवाल आज करवा दिए। तो पहला सवाल है आपका कंप्लीट। दूसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको हम देखेंगे ज़रूर। आज हम करेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं, 616 सदस्य हैं हमारे पास। सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। एक बैंड भी है हमारे पास और उस बैंड के अंदर सदस्य क्या है 32। मार्च करने से आप समझते, जैसे हमारे पास 26 जनवरी पर 15 अगस्त पर ये टुकड़ी है वो मार्च करती है। हमें बताना कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमारे पास इस सेना की टुकड़ी के जवान है 616 और ये हमारे पास बैंड के सदस्य है 32। अब इन 32 सदस्यों के पीछे इन 616 सदस्यों को मार्च करना है, परेड में चलना है। तो हमें बताना कि भाई अधिकतम कितने स्तंभ बन सकते हैं, कितने लाइनें बनेंगी, और हम चाहे तो हम ये भी बता सकते हैं कि एक लाइन में कितने तो बैंड के सदस्य होंगे और कितने सेना के सदस्य होंगे। इस समस्या को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं HCF का। HCF का यही मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दो दिए गए जानकारी को, दो दिए गए नंबर को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है ताकि वो समान समान भागों में बट जाएं। तो हम यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर हमने लिखा 616, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि हमारे पास दो नंबर होंगे, एक A होगा और एक B होगा, और इस तरह से होंगे कि जो A होगा वो बड़ा होगा B से। अगर A B से बड़ा होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 32 से। यहाँ पर 2 अंक लिए और यहाँ पर भी हमारे पास 2 अंक हैं। तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर ही बात है किस पर गया, 1 पर। घटाने पर हमें मिला, अभी 1 से तो 2 जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया हमारे पास 11। इससे कैरी लिया,
6 से 1 उतार ले लिया तो यहाँ पर बचे 5। तो 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गया 2 और हमने उतारा 6। 296 हो गया हमारे पास। अब दोबारा से हम हिट और ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। एक अंक के लिए मैंने एक अंक छोड़ा, अब ये बचा 29। तो ये लगभग 3 का 9 गुना है, 9 तिया 27। अगर 10 किया तो 10 तिया 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं किस पर जाऊँगा, 9 पर। 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28। माइनस करने पर मुझे मिला 16 में से 8 गए जाएगा नहीं इससे, तो यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा भैया। 16 में से 8 गए 8 और ये बचा मेरे पास 8, 8 में से 8 गया 0, ये बचा मेरे पास 0। शेषफल बचा मेरे पास 8। अब किसकी बारी आई, किसके अकॉर्डिंग, प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब बारी आई 32 की, तो 8 से डिवाइड किया 32 को, 4 बार में पूरा कट गया, शेषफल बचा 0। अब इसके एल्गोरिथम को लिखते हैं। तो 616 सदस्य थे, 32 बैंड वाले सदस्य थे, तो हमारे पास ए था 616 और बी था हमारे पास 32। भागफल हमारे पास 19 और शेषफल बचा हमारे पास 8। अब बारी आई 32 की, 32 को हमने 8 से डिवाइड किया, भागफल आया 4, शेषफल बचा 0। तो किसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, HCF ने 8 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारे पास संख्या है 616 और 32, इनका HCF हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8 स्तंभ होंगे। आप 8 स्तंभ इस तरह से मान सकते हैं। जो हमारे पास 8 स्तंभ होंगे वो इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास वो 8 स्तंभ है जिनके अंदर सेना की टुकड़ी को मार्च करना है, किसके साथ, 32 सदस्यों वाले एक बैंड के साथ। अब हमारे पास वो नंबर जो इनको इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, हमारे पास आया 8। हमने इनका सिर्फ निकाल दिया। अब हमारे पास 32 सदस्य हैं जो बैंड वाले हैं, तो 8 चौका 32। तो हर एक स्तंभ के अंदर 4 सदस्य तो बैंड वाले होंगे, 4 4 4 4 4 4 4। देख लो काउंट करके, 32 से ज़्यादा तो ना हो। 4 8 12 16 20 24 28 32, 32 है, पूरे हैं। अब हमारे पास थे सेना के जवान जो कि हमारे पास थे 616। अब हमने 8 से डिवाइड किया क्योंकि हमें इक्वल इक्वल करने ना, समान भागों में उनको दौड़ाना है। तो 8 सत्ते 56, छोटा है, हासिल ली, बचा 5। 11 में 6 गए 5, यहाँ पर 0 उतारा 6, दोबारा से 8 सत्ते 56। तो हर एक स्तंभ के अंदर हमारे पास 77 हो गए सेना के जवान। यहाँ पर 77, यहाँ पर 77, यहाँ पर 77, यहाँ पर 77। जब भी चीज़ों को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना हो तब हम किसका यूज करते हैं, HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो जो हमारे पास सवाल था, 616 सदस्य थे सेना की टुकड़ी के अंदर, उन्हें मार्च करना था 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे। तो उसके अंदर जो अधिकतम स्तंभ होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 8 होंगे। आंसर